Good morning students. I hope you all are very fine. Today we are going to start next class. लास्ट वीडियो में आपने प्रेजेंट टेंस के एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, उनको मैच किया था और आपको पास्ट टेंस की एक्सरसाइज दी गई थी, सिंपल पास्ट की और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इस वीडियो में आप मैच करेंगे एक्सरसाइज को, लेकिन मैच करने से पहले अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो पहले सॉल्व करना है और तभी आप इसमें मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपके सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे, जिसमें आपको 2 टेंस ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में करा चुके हैं। तो एक्सरसाइज मैच करेंगे आज पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस की और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, जो आपको कल होमवर्क में दी गई थी। द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये तो आपको पता ही है कि पास्ट का मतलब है भूतकाल, यानी कि आपका जो पास्ट टाइम में जो आपने काम पूरे कर लिए हैं या नहीं करे हैं, नहीं हुए हैं, वो सभी आपके पास्ट टेंस में आएंगे। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट। Example, I went to bed early when I was in school. To express an action that was completed before the time of speaking. The dancers performed well. To express an action that took place over a period of time in the past. I worked in a school from 2002 to 2002. To narrate a story. Example, there lived a mighty king इन ए ह्यूज पैलेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रूल्स के साथ, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको इतना ध्यान रखना है पास्ट टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। वैसे तो आपको बता दिया था, समझा दिया था, आपके नोटबुक में भी लिखे हुए हैं रूल्स कि अफर्मेटिव में आपको वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, तो अब एक्सरसाइज मैच करेंगे जो आपने सॉल्व की है। Fill in the blanks with the simple past tense from form of verbs given in brackets. ब्रैकेट में आपको verbs दी गई हैं और उन verbs को आपको fill करना है simple past tense में। तो नेगेटिव है तो did not प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा? I did not leave for the station at 8 o'clock at last night. सेकेंड सेंटेंस, eat दी हुई है आपकी वर्ब, तो सेकेंड फॉर्म यूज होगी ate, तो सेंटेंस हमारा बनेगा बीना एट सम राइस एंड वेजिटेबल करी फॉर डिनर। सेंटेंस नंबर 3, द सिक्योरिटी गार्ड डैश अलर्ट। अलर्ट है इसमें आपकी वर्ब और अलर्ट की सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको, तो अलर्ट की सेकंड फॉर्म होगी अलर्टेड। तो द सिक्योरिटी गार्ड अलर्टेड द रेजिडेंट्स व्हेन ही सा ए मैन जंप ओवर द वॉल। सेंटेंस नंबर 4, इसमें आपको फिल करने के लिए दी है फॉल वर्ब और इसकी सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है और फॉल की सेकंड फॉर्म होगी फेल। तो सेंटेंस आपका बनेगा यू प्रोबेबली फेल इल ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो आपने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस में आपने नेगेटिव था तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, और अफर्मेटिव सेंटेंस थे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है आपने। जैसे ईट का आपने सेकंड फॉर्म यूज किया एट, और अलर्ट का अलर्टेड और फाल का फेल। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर करना है कि आपको इसमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। श्रुति, ऑलरेडी आपको ये दिया हुआ है सॉल्व। श्रुति लाइक टू प्ले बैडमिंटन एवरी इवनिंग। शी हैव दिया हुआ है, लेकिन हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, यहाँ रखने की सेंस में यूज हुआ है। तो शी हैड टू क्रॉस द मेन रोड टू रीच, यानी कि उसको सड़क जो थी, मेन रोड जो थी, वो उसको क्रॉस करनी पड़ती थी। तो पास्ट में हैव का हो जाएगा हैव टू का हो जाएगा हैड टू। शी हैड टू क्रॉस द मेन रोड टू रीच द पार्क वेयर हर फ्रेंड्स आल्सो। अब इसमें कम दिया हुआ है, कम की सेकंड फॉर्म केम यूज करेंगे। आल्सो केम टू प्ले विद हर। वन डे शी, अब सी दिया हुआ है सामने ब्रैकेट में वर्ब, सी की सेकंड फॉर्म सा यूज करनी है। वन डे शी सा ए कार कमिंग डाउन द रोड एट ग्रेट स्पीड। एन ओल्ड वुमन डैश क्रॉस की सेकंड फॉर्म क्रॉस हो जाएगी। एन ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड हरिडली
बट स्लिप की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, स्लिप्ड हो जाएगा SLIPPED। एंड फाल दिया हुआ है ब्रैकेट में वर्ब और उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है फेल फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट है तो सेंटेंस बन जाएगा आपका, पहले से ही देख लेंगे। एन ओल्ड वुमन क्रॉस्ड द रोड हरिडली बट ए कार कमिंग डाउन द रोड एट ग्रेट स्पीड। एन ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड हरिडली बट स्लिप, लेकिन फिसल गई। एंड फेल और गिर गई। श्रुति डैश, यहाँ पे रन की सेकंड फॉर्म रन यूज करनी है। एंड हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प आ जाएगी। एंड हेल्प्ड हर गेट अप। शी वॉज हर फ्रेंड्स ग्रैंडमदर। द लेडी, थैंक दिया हुआ है वर्ब, सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो थैंक्ड हो जाएगा। द लेडी थैंक्ड हर। एंड गिफ्ट की सेकंड फॉर्म गिफ्टेड हो जाएगा। एंड गिफ्टेड हर अ न्यू बैडमिंटन रैकेट द नेक्स्ट डे। तो आपको जितनी भी ब्रैकेट में वर्ब दी गई है उनकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है सिंपल पास्ट टेंस में, बहुत इजीली हो जाएगी एक्सरसाइज सी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। सेम प्रोसीजर है, आपको वर्ब फिल करनी है, सेकंड फॉर्म ब्रैकेट में जो आपको वर्ब दी है उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। Commonwealth Games have been hosted in 18 cities across 7 countries since it was first hosted. The event, hold दिया हुआ है वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है, held हो जाएगा। The event held in 1930 was an important sports meet organized for the first time. Next page. First time under the title of British Empire Games in Canada. The event was, बी फॉर्म में आपको सिंपल प्रेजेंट में बताई थी इजएमआर और पास्ट में हो जाएगी वॉज वर। तो इवेंट है तो वॉज आ जाएगा। वॉज रीनेम्ड एज द, इसमें आप अपनी बुक ओपन करके रखें ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर नजर आए। British Empire and Commonwealth Games in 1954, the British Commonwealth Games in 1970 and gain की सेकंड फॉर्म gained हो जाएगी, gained its current title in 1978, ठीक है। In 2010 Commonwealth Games was held in New Delhi. New Zealand win की सेकंड फॉर्म won हो जाएगी। All 4 rugby 7th gold Australia's women's hockey team win की सेकंड फॉर्म won हो जाएगी। The 800 gold in games history while गगन नारंग was, बी की फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी was the most successful athlete winning 4 gold medals. It was, बी की सेकंड आपकी इसमें पास्ट फॉर्म में was हो जाएगी। It was a spectacular international multi sport events. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे ये फिलअप कंप्लीट हुए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब पे फोकस करना है। तो हेल्पिंग वर्ब्स आपकी इसमें हो जाएगी was वर्ब और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। Past continuous tense is used to express an action going on at some time in the past. Example है she was knitting all evening on Sunday. To express an action that was a habit in the past. Past की habit show करने के लिए भी the chief was always preparing delicious. The chef was always preparing delicious food for his clients before the restaurant closed. ठीक है, डाउन। तो इसी तरह से टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैड स्टार्टेड एट सम टाइम बट हैड नॉट एंडेड एट द टाइम व्हेन सम अदर एक्शन टुक प्लेस। एग्जाम्पल है द लेडी वाज कफिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। तो इसी तरह से एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ के और रूल्स पढ़ के आप अपने एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पहले और उसके बाद ही मैच करना। एक्सरसाइज डी, Samir went to watch a football match. He narrated the details to his mother later.
यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करने के बाद पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना है, जिसमें आपको वाज वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मेन वर्ब यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस एक्सरसाइज में आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे वाज वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे मेन वर्ब में। द प्लेयर्स है तो वर आना है आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल है। द प्लेयर्स वर प्लेइंग विथ कंप्लीट कंसंट्रेशन, दे वर हिटिंग द बॉल एंड पासिंग, या वर पासिंग भी यूज कर सकते हैं या केवल पासिंग भी लगा सकते हैं। पासिंग इट टू अदर मेंबर्स ऑफ देयर टीम्स, बोथ द टीम्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्कोर ए गोल एंड द गोलकीपर्स वर गार्डिंग द गोल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। द स्पेक्टेटर्स वर शाउटिंग with excitement. Both the teams were running all over the football ground to control the ball. It was a wonderful game and the match ended in a draw. तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें केवल वॉज वर्ब देखना है और मेन वर्ब यूज करनी है आईएनजी फॉर्म। एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको वाज वर्ब यूज करनी है और मेन वर्ब यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा वर्ब, वॉक दी हुई है वर्ब तो इसमें वॉकिंग कर देंगे। यू वर वॉकिंग डाउन द रोड व्हेन आई मीट यू। सेंटेंस नंबर 2, मिस्टर मेहरा वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन समबडी रंग द बेल। सेंटेंस नंबर 3, यू दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव है तो हमें अकॉर्डिंग टू यू स्टार्टिंग में यूज करना है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में वर्ब। वर यू ड्रिंकिंग कॉफी व्हेन योर नेबर केम टू सी यू। सेंटेंस नंबर 4, ही वाज सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स व्हेन द बेल रंग फॉर लंच ब्रेक। तो इसमें आपको सब्जेक्ट को ध्यान में रख के अपनी वॉज वर्ब यूज करना है हेल्पिंग वर्ब को, और मेन वर्ब यूज करनी है आईएनजी फॉर्म में। एक्सरसाइज जो आपकी एफ है वो आपको अपने आप अपनी रफ नोटबुक में लिखनी है। इमेजिन दैट यू रिटर्न फ्रॉम एन एक्सकर्शन ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। राइट एन अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ ए डायरी एंट्री एंड गिव डिटेल्स ऑफ द ट्रिप। You may cover the following details. Use the simple past or past continuous forms of the verb only. Write one sentence with every given clue. आपको ये 6 पॉइंट में क्लू दिए गए हैं और इन क्लू को की हेल्प से ही आपको अपने सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अपनी जो एक्सकर्शन ट्रिप थी उसके बारे में अपनी डायरी में लिखना है आपको। तो ये एक डायरी एंट्री है जो आप अपनी डेली डायरी लिखते हैं, तो उसमें आपको ये करना है, लेकिन आपको ये फिलहाल रफ नोटबुक में करना है। ये डायरी होती है जो हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं और उसमें हम डेली के जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे बुरे जो भी होते हैं, हम उसमें अपनी डायरी से शेयर करते हैं। तो आपको ये अपनी रफ नोटबुक में ये एक डायरी एंट्री बनानी है और इसमें अपनी एक्सकर्शन ट्रिप में जो भी आपने देखा, आपको जो ये पॉइंट दिए गए हैं, आप कहाँ गए थे और किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया आपने, और कौन कौन से वहाँ पे ब्यूटीफुल प्लेसेस आपने देखे, और कहाँ पर आप स्टे किया आपने, होटल में या इन में, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी आप गए हैं घूमने के लिए उन प्लेसेस का आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, और जो भी आपने खाया है या जो भी आपकी मेमोरेबल मोमेंट है वो सभी आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपका टेंस स्टार्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आपकी नोटबुक में नहीं है कोई बात नहीं, हम आपको उसको अब एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।